मैम पहले तो नसरुल्लाह का माना जाना, पहले तो इजराइल ने किया क्या है ये पिछले एक साल से जो वो कर रहा है? हमास की लीडरशिप खत्म, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म, व्हाट नेक्स्ट? ये सारे वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं जो हमें फीड अच्छा। किए जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह या फिर हमास कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं है, ये ग्रासरूट्स लेवल मूवमेंट का, सोशल मूवमेंट का एक आइडिया है। ये किसी भी लीडरशिप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लीडरशिप के डेड होने से ख़त्म नहीं होने वाला है। इनका शुरुआत ही जैसे 1978, 1982 इज़राइल का जो इन्वेजन था लेबनान में, हमास का जो पूरा ओरिजिन है इन 2005, 2006, ये एज अ रिस्पॉन्स, रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स हुआ। ये आइडियाज़ हैं, मूवमेंट्स हैं। ये नसरल्ला, जैसे अयतुल्लाह खामेनी ने अभी बोला है, भले ही इज़ 85 ईयर्स ओल्ड और वो अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने भी अभी ये बोला है, ईरान ने भी पुष्टि की है कि इस तरीके के डेथ ट्रैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बीरुत में मैसिव लेवल पे कारपेट बॉम्बिंग चल रही है। बिल्कुल। डारिया में अभी 2 घंटे पहले भी हुई है। बेका वैली में, सदर्न लेबनान में 30,000 लेबनी सिविलियंस, जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, वो सीरिया गए हैं रिफ्यूजी की तरह। सीरिया से इतने सारे मेडिक्स आ रहे हैं लेबनान वहाँ मदद करने के लिए। रैंडमली वहाँ कभी भी बॉम्बिंग हो रही है। इजराइल अगर ये दिखाना चाहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ, भले ही उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितने भी करप्शन केसेस हैं, कितनी भी ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे कॉज गया है, अगर वो ये दिखाना चाहता है, यूएनजीए के मीटिंग में बहुत कम लोगों ने उनके ब्लेसिंग और कर्स वाले मैप को देखा है कल, लेकिन अगर वो ये दिखाना चाहता है कि योआव गलांत, नेतन्याहू इजराइल को इस तरीके से, इस टेम्पलेट से बचा के रख सकते हैं, जब खुद इजराइल की सिविल सोसाइटी में एक सिविल वॉर होने की गुंजाइश है। वहाँ अक्टूबर 7 लास्ट ईयर से पहले ही इजरायली सिविलियंस नेतन्याहू के करप्शन स्कैंडल्स पे और जिस तरीके से वो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पे कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आइडियाज जो हैं, जैसे कि मुझे एक पैलेस्टीनियन ने बोला था कि जब 2 एलिफेंट्स लड़ते हैं ना मैम, तो हमेशा दर्द जो है वो घास को होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सिविलियंस जो हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, ना हमास को उसकी फर्क है, ना हिजबुल्लाह को उसकी फर्क है, ना आईआरजीसी को उसकी फर्क है, ना इजराइल की डिफेंस को फर्क है। ठीक है। और ये मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट करेगा। इसलिए क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस है। मैं आज जो बात करना चाह रहा हूं वो इजराइल के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करना चाह रहा हूं। आपने भी एक बात कही कि इससे हमास और हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा, और मुझे लगता है हम सबसे बेहतर ये बात इजराइल खुद समझता होगा, क्योंकि वो तो जब से पैदा हुआ है तब से ही सब कुछ ये चल रहा है। तो उसका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कुलकर्णी साहब, वो उसको किस तरीके से मीट करने की कोशिश कर रहा है, वो उस दिशा में कैसे बढ़ रहा है, वो है क्या? देखिएगा, इजराइल हर हमेशा चाहता था कि इन सब के साथ रहे, चाहे 2 स्टेट थ्योरी के साथ कई एक इजराइल के अंदर भी चाहते हैं कि 2 स्टेट हो, पर नेतन्याहू मुझे लगता है कि इसके थोड़े बहुत विवाद में है कि 2 स्टेट थ्योरी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हार्डलाइनर्स की भी हार्डलाइन। लेकिन सवाल ये है कि जब इजराइल ने काफ़ी कोशिश की अक्टूबर 7 से पहले भी, और स्पेशली नेतन्याहू ने जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों को अंदर आने दिया, उनको काम दिया, और इस प्रकार से उन्होंने नज़दीकी लाने की कोशिश की, सोच करके कि काफ़ी कुछ शायद सुधर जाए। कतर को कहा कि आप गाज़ा पट्टी में उनको जितनी मदद कर सकते करिए। तो ये सब क्या दर्शाता है कि इजराइल चाहता था कि इन सब के साथ रहे, लेकिन हमस, हिजबुल्लाह और हूदी, ये तीनों संगठन जो हैं ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के। अगर आप हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो देखें, जो 1985 में उसने मैनिफेस्टो निकाला, और उसके 3 मेजर पॉइंट्स लें, तो उसमें साफ मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है, नंबर 1, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना, इजराइल को ख़त्म करना, और आयतुल्लाह उस वक़्त खोमेनी जो थे उनको अपना समर्पण देना और अपने आप को उनके हवाले करना। इसके चार्टर, ये हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो है 1985 का। हिजबुल्लाह खुद ही खड़ा हुआ 1982 में, क्योंकि लेबनान में सिविल वॉर हुआ 1975 टू 1990, और उसके दौरान ये हिजबुल्लाह खड़ा हुआ। और कब किसने हुआ, उससे पहले कहाँ हुआ, जॉर्डन का सिविल वॉर हुआ, और जॉर्डन के सिविल वॉर में यासर अराफात जो पीएलओ जॉर्डन के अंदर थे उनको ढकेला गया, और वो कहाँ चले गए, लेबनान चले गए। और लेबनान में साउथ लेबनान से लगातार नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करते रहे, कौन, यही यासर अराफात। और
फ़लस्तीनियों के बीच में और जॉर्डन के बीच में जो हम लोग बात करते हैं ब्लैक सितंबर, और ब्लैक सितंबर में किसने मदद की फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, और वो भी एक दो नहीं 25,000 फ़लस्तीनियों को किसने मारा? जॉर्डन ने। जॉर्डन ने, किंग हुसैन ने मरवाया। किससे मरवाया? ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़ियाउल हक पाकिस्तान के वो ब्रिगेडियर थे, और उधर जा करके उनको बुलाया गया, उनके ब्रिगेड के द्वारा 25,000 फ़लस्तीनियों को मारा और भगाया गया। कहाँ? लेबनान में गए। लेबनान में जाकर इस तरह की कार्रवाई शुरू की उन्होंने, फिर से इजराइल के ऊपर हमला। इनका मकसद एक ही रहा है कि यहूदियों को और इजराइल का खात्मा, चाहे वो हमास सुन्नी, हिजबुल्लाह शिया और आपका हुदी शिया,